वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता को जंगल में एक कुटिया बनाकर रहते हुए काफी दिन गुजर गए थे। सीता माता भी एक स्त्री थी और कहते हैं स्त्री कोई भी हो उसे सोने के प्रति मोह जरूर होता है। जिसके पास काफी सोना हो उसे भी सोने का मोह होता है और जिसके पास सोना ना हो उसे तो मोह होना स्वाभाविक ही है। यहाँ भी माता सीता तो कितने ही सोने के गहने वनवास आते हुए महल में ही छोड़ आई थी। आज भी सोने के आभूषणों की याद उन्हें कभी कभी सता देती है। सीते, यहाँ थाली में पानी भरे क्या कर रही हो? शीशा तो नहीं है, अपने आप को गहनों से सजी हुई देख रही हूँ। गहने? कौन से गहने? यही जो मैंने पहन रखे हैं। ये देखो मेरा मांग टीका, मेरे कान के। अरे मेरे गहने कहाँ गए? अभी तो मैंने पहन रखे थे। सीते, लगता है तुम जागते जागते स्वप्न देख रही हो। अपने सारे गहने तो तुम वनवास में आते हुए अयोध्या के महल में ही छोड़ाई थी। ओ हाँ, पर क्या करूं? कहते हैं स्त्री के पास सोना ना हो तो उसके दिन बहुत ही खराब अवस्था में बीतते हैं। मुझे भी थोड़ा सा सोना ला दो। सीते, इस घने जंगल में कहां से सोना मिलेगा? थोड़ा सब्र रखो, अयोध्या चलते ही। नहीं, मुझे अभी चाहिए। सच कहा है हमारे पूर्वजों ने, स्त्रियां बड़ी हठी होती है। थोड़ा सब्र रखो, मौका मिलते ही तुम्हें सोना ला देता हूँ। कहते हुए राम बाहर निकल जाते हैं। बाहर लक्ष्मण अपने धनुष को कस रहे हैं। तभी राम आते हैं। लाइए भैया, आपके धनुष की डोर भी कस दूं। मैं सवेरे ही कस के तैयार कर चुका हूं अनुज। ओह, मैं तो भूल ही गया था भैया, आप हर काम समय से कर लेते हो। वो देखिए, सोने का हिरन। कहाँ है माते हिरन? वो भी सोने का? अभी तो यही चल रहा था। वो रहा। कहाँ है भाभी, सोने का हिरन? छोड़ो अनुज, आज तुम्हारी भाभी को सोना ही सोना दिखाई दे रहा है। सवेरे से ये गहनों को याद कर रही है। वो रहा। हाँ भाभी, देखा। लो, अब तुम्हें भी सोने का हिरन दिखाई देने लगा। मैं सच कह रहा हूं भैया, भाभी भी सच कह रही है। वहां सचमुच सोने का हिरन चल रहा था। लक्ष्मण, अपने भैया से कहो मुझे वो सोने का हिरन ला कर दे। मेरे रहते भैया को कष्ट क्यों भाभी, मैं अभी उसे लेकर आया। वहां सोने का हिरन नहीं चल रहा है, तुम दोनों की अकल चरने गई है। फिर भी अगर वहां कोई हिरन है तो मैं जाकर ले आता हूं। हिरन की तेज गति में उसे पकड़ना कोई आसान काम नहीं, समय लग सकता है। तुम अपनी भाभी का ख्याल रखना। कहते हुए राम तीर कमान लेकर उस तरफ जाते हैं। कुछ आगे जाते ही उन्हें सचमुच सोने का हिरन चरता हुआ दिखाई देता है। ओह, तो सीते और अनुज सही कह रहे थे, यहाँ तो सचमुच अद्भुत सोने का हिरन है। अब तो इसे सीते के लिए ले जाना ही होगा। और वे सोने के हिरन का शिकार करना चाहते हैं, पर हिरन तीर कमान पर चढ़ाने की आहट सुनते ही वहां से भागता है। राम उसका पीछा करते हैं। भागता हुआ हिरन काफी दूर निकल जाता है। राम फिर भी उसके पीछे पीछे काफी दूर निकल जाते हैं। यहाँ लक्ष्मण और सीता माता राम की राह देख रहे हैं। काफी समय बीत गया, तुम्हारे भैया सोने का हिरन लेकर नहीं आए। हाँ, इतना समय तो भैया को नहीं लगना चाहिए था। सीते! अनुज! अनुज! ऐसा प्रतीत होता है जैसे तुम्हारे भैया किसी संकट में हैं। लक्ष्मण, तुम जाकर देखो। नहीं भाभी, भैया को कोई संकट छू भी नहीं सकता। लक्ष्मण, वे सहायता के लिए चीख रहे हैं, तुम्हारा मेरा नाम पुकार रहे हैं और तुम कह रहे हो कि... नहीं भाभी, ये हमारा भ्रम है। सीते! अनुज! जाओ, जल्दी जाओ लक्ष्मण, कहीं तुम्हारे भैया को कुछ हो ना जाए। नहीं भाभी, भैया ने मुझसे आपकी रक्षा करने को कहा है। अरे तुम्हारे भैया ही ना रहे तो मैं जीकर क्या करूंगी? जाओ, उनकी रक्षा करो। रक्षा की उन्हें जरूरत है। लेकिन भाभी... मगर सीता माता नहीं मानती है, उस पर काफी गुस्सा होती है। तो लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए एक लक्ष्मण रेखा बनाकर उन्हें उसके पार ना जाने का कहते हुए वहां से चले जाते हैं।
कुछ आगे जाकर जंगल में वो भैया भैया पुकारते हुए राम को खोजने की कोशिश करते हैं। भैया, भैया! अनुज, तुम यहाँ? हाँ भैया। वो आपकी सहायता के लिए दर्द भरी चीख सुनकर भाभी घबरा गए और मुझे भेज दिया। आप चीखे क्यों भैया? और वो सोने का हिरण कहाँ है? वो सोने का हिरण कोई मायावी जाल था। मेरा तीर लगते ही पीड़ा से चीखता हुआ अंतर्ध्यान हो गया। पर तुम यहाँ क्यों चले आए? मैंने तुम्हें तुम्हारी भाभी का ख्याल रखने को कहा था। मैंने भाभी को बहुत कहा कि आपको कुछ नहीं हुआ है, पर वे क्रोध करने लगी तो मुझे आना पड़ा। वो मायावी हिरण सीते को ही प्रथम दिखाई दिया था। कहीं हमारी सीता? और घबराते हुए दोनों भाई जल्दी जल्दी कुटिया पर पहुंचते हैं तो देखते हैं माता सीता कुटिया से गायब है। वे यहाँ वहाँ चारों तरफ देखते हुए सीता को पुकारते हैं। कुटिया के अंदर भी जाकर देखते हैं, पर सीता उन्हें कहीं नहीं मिलती। कहाँ गई सीते? भैया, कहीं वो सोने का हिरण वापस यहाँ तो नहीं आया और भाभी उसका पीछा करते हुए दूर निकल गई हो? ओह, कितना समझाया था मैंने सीते को, लेकिन वो समझी ही नहीं। उसके सोने के मोह ने उसे हमसे दूर कर दिया। एक सबक तुम हमेशा याद रखना अनुज। संसार का कोई भी जीव हो, फिर वो मनुष्य हो या कोई भी प्राणी, उसे हमेशा अपने लालच पर काबू रखना चाहिए, अन्यथा उसका परिणाम कभी कभी बहुत ही भयानक भुगतना पड़ सकता है। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता के साथ वन में अलग अलग जगह कुछ दिनों तक रहते थे, फिर वहाँ से आगे प्रस्थान कर जाते थे। एक दिन ऐसे ही वे कुटिया बनाकर रह रहे थे। तभी लक्ष्मण आकर कहते हैं, भैया, बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन की व्यवस्था की जाए। सीते, तुम भोजन बनाने की तैयारी करो, मैं कुछ सूखी लकड़ियां लेके आता हूँ। वो मैं ले आता हूँ भैया। तुम सवेरे से काम में लगे हो। इतनी बड़ी कुटिया का निर्माण किया तुमने हमारे लिए, अब लकड़ी लाने के लिए कम से कम मुझे जाने दो। जैसी आपकी इच्छा भैया। और राम अंगीठी के लिए लकड़ी लेने जंगल में एक तरफ चले जाते हैं। वो लकड़ी इकट्ठा कर रहे हो तभी विचरण करती हुई रावण की राक्षसी बहन शूर्पणखा वहां आती है। इतने सुंदर पुरुष को जंगल में देखकर वो उस पर मोहित हो जाती है। वो राम के पास आकर कहती है, हे सुंदर पुरुष, मुझे तुम्हारी सुंदरता बहुत पसंद आई। मैं तुमसे विवाह की इच्छुक हूँ। आओ हम इसी लकड़ी को जलाकर अग्नि को साक्षी मानकर विवाह कर लेते हैं। तुम कौन हो? मैं नहीं जानता देवी, और ना तुम्हारी इस बचकानी बात को मानता हूँ। विवाह कोई बच्चों का खेल नहीं है कि जब तुम्हारा मन हुआ तुमने आकर किसी से भी कह दिया और विवाह कर लिया। जाओ अपने माता पिता से कहो कोई अच्छा सा वर खोजकर तुम्हारा विवाह कर दे। तुमसे अच्छा वर इस धरती पर और कौन हो सकता है? परंतु मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, मेरा पीछा छोड़ दो। तुमसे अच्छा मिलते ही तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। जैसी तुम्हारी इच्छा। कहते हुए राम वहां से अपनी कुटिया की ओर चल देते हैं। शूर्पणखा भी उन्हें ध्यान से देखती, उन पर मोहित से उनके पीछे पीछे चल देती है। कुटिया पहुंचने पर वो एक बार फिर राम से जिद करती है, मैं तुम्हारा निवास स्थान देखने आई थी। तुम तो बहुत निर्धन जान पड़ते हो। मेरे साथ विवाह कर लो। मेरे पास अपार धन है, रहने के लिए आलीशान महल है। मैंने कहा ना, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। तुम नाहा की मेरे पीछे लगी हो। परंतु क्यों? क्या कमी है मुझ में? कोई कमी नहीं है। पर इनकार का कारण? मैं विवाहित हूं। सीते, सीते! यह है सीता, मेरी धर्मपत्नी। त्याग दो इसे। इसके साथ रहकर तुम्हें क्या मिल रहा है? मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें आलीशान महल, धन, संपत्ति, इस दरिद्र औरत के साथ। ए मूर्ख औरत, अपने शब्दों को संभाल के बोलिए। ये मेरी सीता माता हैं। लक्ष्मण को देखते ही शूर्पणखा उसकी ओर भी देखती रह जाती है। वो भी राम से कम खूबसूरत नहीं है।
ये सुंदर नौजवान कौन है? अगर तुम नहीं तो ये भी योग्य है मेरे विवाह के लिए। मैंने कहा था तुमसे अच्छा मिलते ही तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगी। इनसे विवाह करवा दो मेरा। कौन है भैया ये मूर्ख औरत? मुझसे विवाह कर लो, पता चल जाएगा। ये भी तुमसे विवाह नहीं कर सकते देवी, ये भी विवाहित हैं। सुनते ही शूर्पणखा को गुस्सा आ जाता है। वो गुस्से में कहती है, इनकी धर्मपत्नी का तो पता नहीं, पर तुम्हारी धर्मपत्नी तो मेरे सामने है। अगर ये ना रही तब तो तुम मुझसे विवाह कर सकते हो। इसे तो मैं कच्चा खा जाऊंगी। रुक जाओ, ये क्या करने जा रही हो तुम? भैया ये ऐसे नहीं मानेगी। कहता हुआ लक्ष्मण उसे पकड़ता है और अपनी तलवार से उसके नाक कान काट देता है। नाक कान काटते ही वो एकदम असहाय हो जाती है। उसकी शक्ति कम हो जाती है। वो रुआंसी सी राम से कहती है, इन्होंने मेरी शक्ति आधी कर दी है, मुझे कुरूप बना दिया है। मैंने तुम्हें कितना समझाया पर तुम नहीं मानी। अगर मान गई होती तो अभी तुम्हारी ये हालत ना हुई होती। अभी और कालांतर में भी मेरी एक सीख हमेशा याद रखना शूर्पणखा। अगर विधिवत और सच्चे दिल से कोशिश करने पर भी कोई वस्तु ना मिले तो समझ लेना चाहिए कुदरत ने वो तुम्हारे लिए नहीं बनाई है और उसे पाने की लालसा छोड़ देनी चाहिए, अन्यथा परिणाम बुरा ही होता है। हेलो प्यारे बच्चों, हमेशा हम आपकी आज की मॉडर्न जिंदगी से जुड़े मॉरल सीखते हैं। हमारे कई प्यारे बच्चों ने कहा हमें तो माइथोलॉजी का नॉलेज ही नहीं है, वहाँ की भी कुछ स्टोरियाँ सुनाइए। सच कहा बच्चों, हमारे माइथोलॉजी में भी एक से एक बढ़िया मॉरल है। तो आइए आज से शुरू करते हैं मॉडर्न के साथ साथ माइथोलॉजी मॉरल के प्यारे किस्से। आजकल देश में रामलीला की धूम है, तो आइए माइथोलॉजी मॉरल की शुरुआत भगवान राम से ही करते हैं। हमारे एक प्यारे बच्चे ने हमसे पूछा है कि भगवान राम खुद भगवान थे, उनके पापा इतने बड़े राजा थे, फिर उन्होंने अपने बेटे को राजगद्दी के बजाय वनवास क्यों दिया? तो प्यारे बच्चों, इस कहानी की शुरुआत होती है उस दिन से जब भगवान राम के पापा राजा दशरथ अपनी पत्नी कैकेयी के साथ जंगल में शिकार पर गए थे। बस हो गया शिकार, अब चलिए वापस अयोध्या चलते हैं। अभी कहाँ हुआ है रानी कैकेयी? अभी तो तुम्हारे लिए बब्बर शेर और अति सुंदर हिरण का शिकार करना बाकी है। वो रहा हिरण, ये बिल्कुल तुम्हारे लायक है, इसे मैं तुम्हारे लिए मार कर ही लाऊंगा। महाराज, ये रथ का पहिया। अरे तुम्हें रथ के पहिए की चिंता है, मुझे हिरण की फिक्र है। शांत रहो, अन्यथा हिरण फिर भाग जाएगा। अगर रथ का पहिया निकल गया तो महाराज की जान भी जा सकती है। क्या करूं, कोई और कील भी नहीं है। तभी उसका ध्यान अपनी उंगली पर जाता है और वो जल्दी से कील की जगह अपनी उंगली घुसा देती है। रथ दौड़ते जाता है, पहिए निकलने की कोशिश में उछलते हुए उसकी उंगली से टकराता है। उसकी उंगली से खून निकलना शुरू हो जाता है। उसे बहुत दर्द होता है, पर दर्द सहते हुए वो उंगली पहिए में घुसाए मुंह दबाए दर्द सहन कर रही है। कुछ आगे जाकर हिरण नदी में कूदकर तैरता हुआ भाग जाता है। ये देख राजा दशरथ कहते हैं, ओफो, क्षमा करना महारानी, तुम्हारे लिए हिरण का शिकार नहीं कर पाया। वो कैकेयी, ये क्या, तुमने अपनी उंगली इसमें क्यों डाल रखी है? महाराज, इसकी कील निकल गई थी। अगर मैं ऐसा नहीं करती तो पहिया निकल जाता और आपकी जान भी जा सकती थी। किंतु तुम्हारी उंगली, इस दर्द में तुम्हारी जान भी जा सकती है। मुझे अपनी जान की फिक्र नहीं महाराज। अयोध्या में रानियां तो 3-3 हैं, पर महाराज दशरथ एक ही है। वाह महारानी, नतमस्तक हो गए हम तुम्हारी सोच और हिम्मत के सामने। हमारी जान की सलामती के बदले मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगोगी अगर हमारे बस में हुआ तो हम एक क्षण के लिए भी देने में विलंब नहीं करेंगे। अभी तो मुझे कुछ नहीं चाहिए महाराज, पर जब समय आएगा मैं अवश्य मांग लूंगी। ठीक है, हम उस समय पर तुम्हारी मांग पूरी करने का वचन देते हैं। उस दिन रानी कैकेयी को वचन देने के बाद वे वापस अयोध्या लौट आए। उस समय तो बात आई गई हो गई, मगर कुछ वर्षों बाद
जब महाराज दशरथ ने अपनी जगह राम को राजा बनाने का निर्णय किया तो कैकेयी के कान खड़े हो गए, क्योंकि वो अपने बेटे भरत को राजा बनाना चाहती थी। मगर वो जानती थी राजा दशरथ या कोई भी उसकी ये बात नहीं मानेगा। ऐसे में उसे महाराज दशरथ का खुद को दिया वो वचन याद आया और वो महाराजा दशरथ से अकेले में बात करने के लिए खाना पीना छोड़कर भूखे पेट एक कोप भवन में जा बैठी। महाराजा दशरथ को पता चला तो वे उनसे मिलने कोप भवन पहुँचे। महारानी कैकेयी किस कष्ट में पीड़ित हो? एक बार हमसे कहा होता, इस तरह अन्न जल त्याग कर। राम हर तरह से राजा बनने योग्य है, पर भरत भी उनसे कम नहीं है। अगर उन्हें भी अयोध्या का राजा बनाया जाए तो वे भी राजपाट अच्छे से संभाल सकते हैं। हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं, किंतु राम सबसे बड़े भाई है और प्रथा भी यही कहती है कि राज्याभिषेक बड़े बेटे का पहले होना चाहिए। प्रथाएं भी हमने ही बनाई है महाराज, इसे हम बदल भी सकते हैं। बल्कि हम तो कहते हैं बदल दीजिए, राम की जगह भरत को राजा बनाइए। ऐसा कैसे हो सकता है? हमने निश्चय कर लिया है, सभी को बता भी दिया है कि आपका निश्चय बड़ा है या आपका वचन? हमारा वचन, एक राजपूत का वचन निसंदेह सबसे बड़ा होता है। तो स्मरण कीजिए, आपने हमें जंगल में इस उंगली के एवज में वचन दिया था। मैं आज उसी वचन के अनुसार भरत के लिए अयोध्या का सिंहासन मांगती हूँ। किंतु राम, अभी मैंने पूरा वचन मांगा कहाँ है महाराज? भरत को अयोध्या की राजगद्दी और राम को 14 बरस का वनवास। ये क्या कह रही हो तुम महारानी कैकेयी? राम को 14 वर्ष का वनवास? ये मेरी मांग है। हाँ, ताकि मेरे भरत को राज करने में राम की रुकावट ना हो। महाराज दशरथ ने कैकेयी को बहुत समझाने की कोशिश की कि भरत को राजगद्दी दे देंगे, पर राम को वनवास, ये सरासर अन्याय है। पर कैकेयी ने एक नहीं सुनी। अपने वचन में बंधे राजा दशरथ को झुकना पड़ा और उन्हें भगवान राम को 14 बरस के वनवास का आदेश जारी करना पड़ा। भगवान राम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। पिता की आज्ञा मिलते ही वो वनवास जाने के लिए निकल पड़े। पिताश्री, आज्ञा दीजिए, मैं 14 वर्ष के वनवास के लिए प्रस्थान कर रहा हूँ। अब 14 वर्ष बाद ही अयोध्या लौटूंगा, तब आपके चरण में फिर से आराम करूंगा। नहीं नहीं मेरे प्यारे लाडले पुत्र, तुम्हें 14 वर्ष तक वनवास में बहुत कष्ट होगा। मैं नहीं चाहता तुम जाओ। जाना पड़ेगा पिताश्री, और कष्ट कैसा? मैं अकेला नहीं, मेरे साथ मेरे अनुज, ये छोटा भाई लक्ष्मण और आपकी बहू सीता भी जा रही है। हमें कोई कष्ट नहीं होगा। और राजा दशरथ अजीब धर्म संकट में फंसे रह गए। ना वो अपने लाडले पुत्र राम को वनवास जाने देना चाहते थे और ना जाने से रोक सकते थे, क्योंकि उनका वचन उन्हें मजबूर किए हुए था। राम, लक्ष्मण और सीता एक साथ वनवास के लिए निकल गए। उनके जाने के बाद उनकी याद में राजा दशरथ रोते रहे, तड़पते रहे, ये सोच सोच कर कि उन्हें जंगल में कितनी तकलीफ होगी। वे अंदर ही अंदर टूटते गए, बुरी तरह बीमार हो गए और आखिर इस बीमारी ने उनकी जान ले ली। जिस जंगल में जान बचाने के लिए उन्होंने वचन दिया था, उसी वचन ने आखिर उनकी जान ले ली। मरते मरते महाराज दशरथ ने कैकेयी, भरत और बाकी उपस्थित जनों से एक ही बात कही, मैं तो अपने लाडले पुत्र राम के वियोग में अब नहीं बचूंगा, किंतु जाते जाते एक बात कहना चाहता हूँ। पुत्र भरत, कैकेयी कौशल्या की, मनुष्य को कभी भी बहुत ज्यादा गुस्से में जवाब और बहुत ज्यादा खुशी में वचन नहीं देना चाहिए। कभी कभी खुशी में दिया वचन आगे चलकर उनके लिए सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता है। तो प्यारे बच्चों, कैसी लगी आपको हमारी ये पहली माइथोलॉजी मॉरल स्टोरी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और बहुत जल्दी हम मिलेंगे अपनी दूसरी माइथोलॉजी मॉरल स्टोरी के साथ। कैकेयी ने अपने वचन का फायदा उठाकर राजा दशरथ से अपने पुत्र भरत के लिए अयोध्या की राजगद्दी और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। अब राम वनवास जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये देख उनके पिता राजा दशरथ उनसे मिलने आते हैं। उन्हें एकदम सादगी भरी वेशभूषा में देख कहते हैं, ज्येष्ठ पुत्र राम, यह आपने कौन सा लिबास धारण किया है? वनवास जा रहा हूँ, अब 14 बरस के लिए यही वेशभूषा रहेगी मेरी। क्यों? वनवास में 14 बरस तक एक ही स्थान पर तो नहीं रहूंगा मैं। पता नहीं कहाँ कहाँ रहना पड़े, वहाँ जल की व्यवस्था हो या ना हो, इसलिए सादगी भरी वेशभूषा ही ठीक है पिताश्री।
उसकी चिंता तुम मत करो ज्येष्ठ पुत्र राम। जल, पानी, वायु और तुम्हारे खान पान का पूरा बंदोबस्त कर दिया है मैंने। एक रसोईया भी तुम्हारे साथ जाएगा। नहीं पिताश्री, अगर ये सुख ही भोगना होता तो मैं वनवास जाना स्वीकार ही क्यों करता। जैसे वनवास जाना स्वीकार किया, वैसे ही रसोईया और दूसरी भोजन सामग्री भी ले जाना स्वीकार कर लो पुत्र। नहीं पिताश्री, मनुष्य को जिस स्थान पर रहना है उसी स्थान का खान पान ग्रहण करना चाहिए, अन्यथा उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर हो जाता है। तभी तो प्रकृति हर चीज हर स्थान पर पैदा नहीं करती, क्योंकि वो चीज उस स्थान के लिए उपयुक्त नहीं होती। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं ज्येष्ठ पुत्र, किंतु तुम्हारे साथ तुम्हारे अनुज लक्ष्मण भी है, सीता भी है। उनके लिए आवश्यक भोजन। नहीं पिताश्री, मैंने उन्हें साथ आने के लिए बाध्य नहीं किया। वे अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं, तो वे भी वही कांड मूल फल ग्रहण करेंगे जो मैं ग्रहण करूंगा। महाराजा दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र और कांड मूल फल फूल। कहते हुए राजा दशरथ इस चिंता से वहीं बैठ जाते हैं। यहाँ राजा दशरथ और वहाँ माता कौशल्या भी राम को लेकर अपने शयन कक्ष में चिंतित बैठी है। तभी राम उनसे मिलने आते हैं। माताश्री। राम, मेरे पुत्र राम। आज्ञा दे माताश्री, मेरे वनवास जाने का समय हो गया है। कैसे आज्ञा दे दूं पुत्र? 14 घंटे के लिए हम वन में शिकार खेलने जाते हैं तो भूख प्यास से हमारी हालत बुरी हो जाती है। 14 बरस में तुम्हारा क्या होगा पुत्र? मैंने फैसला कर लिया है, तुम वनवास नहीं जाओगे। या आप क्या कह रही हैं माते? हाँ, तुम वनवास नहीं जाओगे। ये एक माँ का अपने पुत्र को आदेश है। आपका आदेश नतमस्तक होकर मानता माताश्री, किंतु इस आदेश के लिए आपने देर कर दी। आपके आदेश से पहले पिताजी का वचन आ गया, इसलिए वनवास जाना ही होगा। नहीं, तुम नहीं जाओगे। ये एक माँ कह रही है। क्या माँ का आदेश नहीं मानोगे तुम? माँ का ही आदेश तो मानकर वनवास जा रहा हूँ माँ। मैं तुम्हारी सगी माँ हूँ। ये एक सगी माँ का आदेश है। माते, माँ सगी हो या कोई और, माँ सब एक समान होती है। इसलिए अपनी माता कैकेयी की बात मान लेता हूँ। अगली बार आप आदेश करना, जरूर मानूंगा। सुनकर जहाँ कौशल्या रोने लगती है, वहीं एक तरफ से आती माता कैकेयी उनकी बातें सुनकर रुक जाती है। राम की बात उसके दिल को छू जाती है और वो अपनी दासी को भेजकर राम को अपने कक्ष में बुलाती है। राम माता कैकेयी से मिलने आते हैं। माताश्री, आपने बुलाया था हमें? हाँ पुत्र राम, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। उस गलती के लिए हम तुमसे क्षमा चाहते हैं। यह आप क्या कह रही हैं माते? एक माँ का हाथ अपने पुत्र के सामने जुड़ा हुआ अच्छा नहीं लगता। हमने बचपन से ही सीखा है, पूत कपूत सुने हैं, पर ना माता सुनी ना कुमाता। किंतु मैं हूँ कुमाता। मैं अपने स्वार्थ के वशीभूत होकर तुम्हें वनवास का आदेश जारी करने के लिए महाराज दशरथ को विवश किया, इसलिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कौशल्या सच कह रही थी। 14 घंटे वन में शिकार खेलने जाने पर हमारी भूख प्यास से बुरी गत हो जाती है। 14 वर्ष में तुम्हारा क्या होगा? नहीं नहीं, तुम वनवास नहीं जाओगे। नहीं माते, यदि मैं वनवास नहीं गया तो पूरी प्रजा में ये बात फैल जाएगी कि राम ने अपनी माँ की आज्ञा की अवहेलना की। किंतु ये हम खुद आज्ञा दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि तुम वनवास ना जाओ। ये बात आप जानती हैं माता, हम जानते हैं, किंतु प्रजा ये बात नहीं समझेगी। प्रजा तो यही समझेगी कि हमने ही आप पर ये जोर देकर आदेश जारी करवाया है कि हम वनवास ना जाए। हमें प्रजा से क्या मतलब पुत्र? नहीं माते, प्रजा ही असली राजा होती है, प्रजा ही असली भगवान होती है, और मनुष्य को भगवान के मन को समझकर ही अपने कदम बढ़ाने चाहिए। जो भगवान के मन की बात समझते हुए भी अपने कदम वापस ले लेता है, वो कहीं भी नहीं पहुंच पाता। किंतु पुत्र। नहीं माते, अब हमारा वनवास जाना निश्चित है। हम पिताश्री और माता कौशल्या से भी कह चुके हैं, ना हम अपने साथ कोई रसोईया लेके जाएंगे, ना ही कोई भोजन की चीज। अब हम वही भोजन ग्रहण करेंगे जो हमें वन में हमारे आसपास मिलेगा। कहते हुए राम हाथ जोड़कर वहां से निकल जाते हैं। उनके जाने के बाद कैकेयी एकदम से रोने लगती है। ये हमसे क्या गलती हो गई प्रभु? महल के फूलों में सोने वाले को हमने कांटे का बिछौना दे दिया। राजशाही भोजन ग्रहण करने वाले को वन के कंद मूल फल खाने पर विवश कर दिया। ये क्या कर दिया हमने? ये क्या कर दिया हमने? क्यों कर दिया? ये कैसे हो गया हमसे?
ये कैसे हो गया? ये सब मंत्रा की वजह से हुआ है। काश मंत्रा हमारे साथ इस महल में ना होती। आज हमें ज्ञान हो रहा है, अच्छी संगति में रहने से ही हमारे विचार आचार अच्छे होते हैं। 14 साल के वनवास पर निकले भगवान राम अपने भाई और पत्नी सीता के साथ गंगा नदी किनारे पहुंचे हैं। तभी राजा निषाद आकर उनका स्वागत करते हैं। अयोध्या पुत्र राम, मैं राजा निषाद, इस गरीब के राज्य में आपका स्वागत है। धन्यवाद राजा निषाद। अयोध्या पुत्र, इस गंगा नदी के उस पार हमारा महल है। कुछ दिन हमारे निवास स्थान पर विश्राम करके हमें भी सेवा का मौका दीजिए। हम उस पार कैसे जाएंगे राजा निषाद? आप रुकिए लक्ष्मण भ्राता, मैं एक केवट और उसकी नाव लेकर आता हूँ। और राजा निषाद कुछ दूरी पर अपनी नाव में विश्राम कर रहे केवट के पास पहुंचता है। केवट, वो 3 और हम 1, हम चारों को गंगा के उस पार अपनी नाव में पहुंचा दो। महाराज, हमारी तबीयत थोड़ी खराब है, इसलिए हम अभी नहीं आ सकते। मूर्ख, मुझे मना कर रहा है। जानता नहीं मैं कौन हूँ? राजा निषाद, कल से तेरी नैया इस गंगा में चलने नहीं दूंगा। क्षमा चाहता हूँ महाराज, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आइए। और वो नाव लेकर उनके राम लक्ष्मण सीता के पास पहुंचता है तो राम को देखते ही कहता है, महाराज, मैं आप तीनों को लेके उस पार जा सकता हूँ, पर इन्हें मैं अपनी नाव में नहीं बैठने दे सकता। मूर्ख, जानता नहीं ये कौन है? शांत लक्ष्मण। नहीं भैया, ये सुनने के बाद मैं शांत नहीं रह सकता। जी चाहता है अपने तीर कमान से इसकी गर्दन धड़ से अलग कर दूं। आपको कष्ट उठाने की जरूरत नहीं है भ्राता लक्ष्मण, मेरा भाला है इसकी गर्दन अलग करने के लिए। रुक जाओ राजा निषाद, आखिर मुझे ले जाने से मना करने का कोई तो कारण होगा। बिना कारण इस संसार में कोई भी काम नहीं होता। ऐसा तो क्या कारण हो सकता है भैया? मैं आपको पहचान गया हूँ। आप अयोध्या पुत्र राम हैं। आपके बारे में सुना था। आपके चरण स्पर्श मात्र से एक पत्थर औरत बन गई थी। यहाँ भी मेरी नाव एक औरत बन गई तो मैं उसे कहां से पालूंगा और कैसे पालूंगा? इस नाव के सहारे मैं जैसे तैसे स्वयं को और अपनी अर्धांगिनी का पालन पोषण कर रहा हूं। ऐसा कुछ नहीं होगा केवट। मैं कैसे विश्वास कर लूं महाराज? ऐसा हो गया तो आप तो अपने महल में निकल जाएंगे और मैं जिंदगी भर किनारे बैठकर रोता रहूंगा। देखो केवट, जब तक मैं शांति से बात कर रहा हूँ तुम हर आज्ञा की अवहेलना करते जा रहे हो। अगर हम अपने राजा के रौब में आ गए तो? नहीं नहीं राजा निषाद, केवट राज, संसार में हर समस्या का समाधान है। इसका भी कोई समाधान होगा तुम्हारे पास। है अयोध्या पुत्र राम, है। मैं आपके चरण धोकर साफ कर देना चाहता हूँ ताकि उसके स्पर्श से मेरी नाव कोई औरत ना बने। बस आपकी आज्ञा चाहिए। जैसी आपकी इच्छा केवट राज। सुनते ही केवट बड़े ही प्यार से राम के चरण को एक पात्र में रखकर धोता है। राम उसे चरण धोता देख बड़े ही प्यार से मुस्कुराते हुए उसे मन ही मन आशीर्वाद देते हैं। केवट राज उनके चरण धोकर उस पात्र का सारा पानी पी जाता है। आइए अयोध्या पुत्र, मेरी नाव में आपका स्वागत है। तीनों और राजा निषाद भी नाव में बैठे हैं। नाव चलाता हुआ केवट पूरी तरह भाव विभोर हुआ राम को ही देखता रहता है और चापू चलाता रहता है। कुछ ही देर में गंगा के दूसरे किनारे पहुंचकर वो उन सभी को उतारता है। उतरते ही राम सीता माता से कहते हैं, सीते, हमारे पास मुद्रा तो है नहीं और हम बिना परिश्रमिक दिए यहाँ से जा नहीं सकते। अपनी अंगूठी केवट को दे दो। नहीं माता सीता, कभी हम दो पेशा एक दूसरे से एक दूसरे की सेवा का परिश्रमिक नहीं लेते। हम पेशा? केवट, तुम्हारी बुद्धि सी नदी में बह गई है क्या? हमारे भैया कहाँ तुम्हारी तरह नाव चलाते हैं? माफी चाहता हूँ भ्राता लक्ष्मण, आप हमारी बात नहीं समझे। मैं हर एक कोस नदी के पार लगाता हूँ। वही राम जी हर जीव को इस संसार के भव सागर से पार लगाते हैं। हम दोनों का एक ही काम है। केवट की बात सुनकर राम मुस्कुरा पड़ते हैं। केवट कहता है, भगवान राम, यदि मैं आपके चरण धोकर पीने की बात करता तो ये दोनों और आप भी मना कर देते। इसलिए मुझे आपके सामने नाव में ना बैठने देने की हट करनी पड़ी।
इसलिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। क्षमा तो मैं चाहता हूँ केवटराज। आज आपसे मुझे ये शिक्षा मिली कि हमारे सामने कोई भी हो, कितना भी बड़ा राजा हो, महाराजा हो, तपस्वी या फिर कोई मनुष्य हो, जीव जंतु क्यों ना हो, हमें अपनी इच्छा, अपने लक्ष्य पूरा करने के लिए किसी के सामने नहीं झुकना चाहिए। अपनी बात पर अड़े रहना चाहिए, तभी हम अपनी इच्छा पूरी कर सकते हैं, अपना लक्ष्य पा सकते हैं। भगवान राम जब युवावस्था में कदम रख रहे थे तभी की एक घटना है जिसमें एक पत्थर बार बार राम के रास्ते में आकर उनका रास्ता रोकने की कोशिश कर रहा था। बात तब की है जब राम लक्ष्मण अपने गुरु विश्वामित्र के यहाँ शिक्षा ले रहे थे। एक दिन विश्वामित्र को राजा जनक ने अपने पुत्री सीता के विवाह में आने का निमंत्रण दिया, तो विश्वामित्र अपने दोनों प्रिय शिष्य राम और लक्ष्मण को लेकर जनकपुर की ओर चल पड़े। गुरुजी, आपने हमें बताया नहीं, आप हम दोनों को कहाँ ले जा रहे हैं? जनकपुरी, जहां राजा जनक की पुत्री सीता का स्वयंवर है। मुझे आमंत्रित किया है, वहां भिन्न भिन्न राज्यों के राजकुमार आएंगे। तुम दोनों भी राजकुमार हो, इसलिए मैं तुम्हें भी साथ ले आया। गुरुजी, फिर हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? ये रास्ता अधिक लंबा है, उस रास्ते चलें, जनकपुरी जल्दी पहुंच जाएंगे। नहीं, हमें इसी रास्ते से जाना है। सुनकर लक्ष्मण चुप रह जाते हैं, क्योंकि अपने गुरु की मर्जी के खिलाफ बोलना शिष्यों को शोभा नहीं देता। रास्ते में वो पानी पीने एक कुएं के पास रुकते हैं, तो लक्ष्मण राम से धीमी आवाज में कहता है, भैया, गुरुजी तो खामखा हमें जंगल में घुमा रहे हैं। उनका क्या है, वो तो खाते पीते हैं, किंतु हमें तो भूख लगती है। इतने लंबे रास्ते से ले आए। और शांत लक्ष्मण, जब तक हम गुरुकुल में हैं, हमें गुरु की आज्ञा अनुसार ही चलना चाहिए। भैया देखो, वो पत्थर हमारी तरफ आ रहा है। अगर हमसे टकरा गया और चोट लग गई तो? अगर इतना भय लग रहा है तो वापस गुरुकुल की कुटिया में जाकर आराम करो। मैं और राम कुछ देर में वापस आ जाएंगे। नहीं गुरुजी, जहाँ भैया वहाँ मैं, जहाँ राम वहाँ लक्ष्मण। और वे फिर चुपचाप आगे बढ़ते हैं। अभी वे कुछ ही आगे बढ़े हैं कि तभी फिर वो पत्थर धीरे धीरे उनके पीछे पीछे आता है। ये देखते ही लक्ष्मण उन्हें रोक देता है। भैया, गुरुजी रुकिए। क्या हुआ लक्ष्मण? भैया, मैं इस पत्थर को उधर दूर फेंक देता हूँ। तुम्हें इस पत्थर से क्या कष्ट है लक्ष्मण? रहने दो, तुम अपनी यात्रा करो। सुनकर लक्ष्मण मुंह बनाता हुआ अनमने मन से उनके साथ चल देता है। तभी पत्थर उनकी तरफ बढ़ता है और आकर राम के बिल्कुल आगे रुक जाता है, जैसे राम का रास्ता रोक रहा हो। ये देखते ही लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है। देखा भैया, देखा, कहीं ये किसी कोई मायावी का छल तो नहीं है? अभी अपनी तीर से इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। रुक जाओ लक्ष्मण, ये तुम्हारा वहम है। पवन की अधिकता के कारण ये बहकर यहाँ वहाँ आ रहा है। पवन से पत्थर कैसे उड़ सकता है गुरुजी? लक्ष्मण, पवन के वेग के सामने बड़े बड़े पेड़ पौधे पहाड़ तक टुकड़े होकर उड़ने लगते हैं। ये तो मामूली पत्थर है। किंतु अभी भैया के पैरों में लग जाता तो? नहीं लगेगा, चलो। और भगवान राम जैसे ही आगे बढ़ने के लिए अपने पैर उठाते हैं, पत्थर बिल्कुल उनके पैरों के सामने आ जाता है और हवा में उठाया राम का पैर वापस नीचे आता है तो पत्थर से टकराता है। खड़ाऊ की टाक की आवाज आती है। आवाज सुनते ही लक्ष्मण को गुस्सा आ जाता है। देखा गुरुजी, मैंने पहले ही कहा था, भैया को चोट लग गई तो? और चोट लग गई, अभी मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। भैया, पत्थर कहाँ गया? और ये देवी कौन है? ये मेरे हाथों क्या अनर्थ होने जा रहा था? मैं अहिल्या हूँ लक्ष्मण। मेरे पति गौतम ऋषि ने मेरी अज्ञानता देख अपने श्राप से मुझे पत्थर बना दिया था और कहा था एक दिन भगवान विष्णु अवतार लेकर आएंगे और वही तुम्हारा उद्धार करेंगे। मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ कि मैंने आपका रास्ता रोका, पर क्या करूँ, आपका रास्ता ना रोकती तो शायद आज भी मुझे अपने पति के श्राप से मुक्ति नहीं मिलती। मैं जानता हूँ देवी तुम्हारी व्यथा, इसलिए मैं राम को इस रास्ते से लेकर जनकपुरी के लिए आया हूँ। माफ करना गुरुजी, आपसे भी मैं माफी चाहता हूँ। मैंने आपको समझने में भूल की। एक बात हमेशा याद रखना लक्ष्मण, मनुष्य हो या कोई भी जीव जंतु, वस्तु, पेड़ पौधे, अगर वो आपके आसपास है
तो उसका आपसे कोई ना कोई रिश्ता जरूर होगा। इसलिए वो आपके आसपास है, अन्यथा वो कहीं और होता। इसलिए अपने आसपास की हर चीज से हमेशा अच्छा व्यवहार करो। आदिवासी समाज में सबर समुदाय में रहने वाली श्रमना बचपन से ही विष्णु भक्ति में लगी रहती है। आज जब वो जवान हो गई थी, तब भी उसे उसी तरह विष्णु भक्ति में लीन देख उसकी माँ कहती है, शबरी, ये विष्णु भक्ति वक्ति कम कर। अब तेरे विवाह की तैयारी चल रही है। अम्मा मुझे विवाह नहीं करना, मैं तो भगवान विष्णु की भक्ति और उनके दर्शन में ही अपना जीवन बिताना चाहती हूँ। मत्ती मारी गई है तेरी, तू उनके दर्शन कैसे पा सकती है? हमें तो मंदिर में उनकी मूर्ति के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाने की मनाही है। इस बात की शिकायत मैं भगवान विष्णु से करूँगी। सचमुच मत्ती भ्रष्ट हो गई है तेरी। अरे विष्णु भगवान से स्वयं सृष्टि के रचयिता और सारे देवी देवता भी शिकायत करने से डरते हैं, और तू उनसे शिकायत करेगी? चुपचाप विवाह कर और अपना संसार देख। अरे वाह, इतनी सुंदर सुंदर बकरी, मुर्गी, बतख, खरगोश, ये सब क्यों लाए बापू? कुछ दिन बाद तेरा विवाह है, और अपने आदिवासी समाज में परंपरा है कि विवाह निश्चित होने के दिन से विदाई तक रोज जानवर की बलि दी जाती है। इसलिए इतने सारे जानवर लेकर आया हूँ। सुनकर शबरी उन सारे जानवरों की तरफ देखती रह जाती है। रात को भी सोते हुए उसे नींद नहीं आती है। वो सोचती है, हमारा विवाह होगा, इसमें जानवरों का क्या कसूर? उन्हें किस बात की सजा? उन्हें क्यों काटा जाएगा? अगर मेरा विवाह ही ना हो तो सारे जानवर बच जाएंगे। क्या करूं? मैं जानवरों को भी भगा देती हूँ और खुद भी घर से भाग जाती हूँ। और वो सारे जानवरों को खोलकर भगाती हुई खुद भी घर से भाग जाती है। रात के अंधेरे में वो जंगल में भागती चली जाती है। यहाँ सवेरे उसे घर से भाग गए देख घर में हंगामा हो जाता है। अब क्या होगा? हमारी शबरी तो भाग गए ना, चिंता ना करो। भाग कर जाएंगी कहाँ? जब भूख लगेगी तो स्वयं ही घर आ जाएगी। मगर शबरी घर वापस आने के बजाय भूख प्यास से भटकती हुई साधु संतों के कई आश्रम में जाती है, पर सारे साधु उसे आदिवासी जाति की देख अपने आश्रम से भगा देते हैं। किंतु जब वो मतंगी ऋषि के आश्रम में पहुंचती है तो मतंगी ऋषि उसकी विष्णु भक्ति जानकर खुश हो जाते हैं। ओह, तो तुम विष्णु भक्ति करना चाहती हो, भक्ति का संपूर्ण ज्ञान पाना चाहती हो। ज्ञान ही नहीं ऋषवर, मैं विष्णु के दर्शन भी पाना चाहती हूँ। बड़ी अबोध बालिका हो तुम। भगवान विष्णु के दर्शन स्वयं बड़े बड़े देवी देवताओं को भी नहीं होते। अपितु तुम चाहो तो इस आश्रम में रहकर भक्ति का संपूर्ण ज्ञान पा सकती हो। बदले में तुम्हें आश्रम की सेवा करनी होगी। और शबरी मतंगी ऋषि के आश्रम में रहकर आश्रम की देखभाल करने लगी। एक दिन मतंगी ऋषि ने उससे कहा, शबरी, तुम्हें पता है जिस विष्णु भगवान की तुम इतनी भक्ति करती हो, उन्होंने राम नाम से इस पृथ्वी पर अवतार लिया है। तब तो कल से मुझे अपनी कुटिया को पूरी तरह साफ और सजाकर रखना होगा ऋषिवर। क्यों? पता नहीं कब मेरे विष्णु के अवतार राम मेरी कुटिया में आ जाए मुझे दर्शन देने। तुम सचमुच अबोध बालिका ही हो अब तक। राम भला यहाँ इस आश्रम में या तुम्हारी कुटिया में क्यों आएंगे? और उस दिन के बाद शबरी रोज अपनी कुटिया को सजाने लगी। राम को खिलाने के लिए तरह तरह के फलों को सजाकर टोकरी में रखने लगी। पर मतंगी ऋषि की बात सच निकली। राम तो नहीं आए। मतंगी ऋषि जरूर अपना जीवन त्याग गए। अब शबरी आश्रम में पूरी तरह अकेली हो गई, मगर विष्णु के प्रति उसकी भक्ति कम नहीं हुई। राम की राह देखते देखते वो बूढ़ी हो गई, मगर उसने राम के लिए रोज जंगल से फल तोड़कर लाना और उनके पीने के लिए पानी लाना बंद नहीं किया। एक दिन वो राम के लिए ही तालाब पानी भरने जाती है।
जहाँ एक पहुँचे हुए ऋषि आदिवासी को ऋषियों के तालाब से पानी भरने आए देख गुस्से से भर जाते हैं। मूर्ख औरत, हम ऋषियों के तालाब को अपवित्र कर रही है, भाग यहाँ से। मूर्ख औरत, तू ऐसे नहीं मानेगी। इस घटना के कुछ दिनों बाद वनवास के दौरान राम वहां आते हैं तो ऋषिवर उनका स्वागत करते हुए कहते हैं, अयोध्या पुत्र राम जी, आपका हमारे आश्रम में स्वागत है और आपसे प्रार्थना है कि आप अपने पवित्र चरण इस तालाब में डालकर इसका पानी साफ कर दें। ये क्या ऋषिवर, तालाब का पानी तो साफ नहीं हुआ, किंतु ये लाल क्यों है? एक आदिवासी स्त्री के माथे से रक्त की एक बूंद गिरी थी, तब से यह तालाब लाल ही है। वो स्त्री जरूर कोई पवित्र स्त्री है, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। सुनते ही ऋषिवर के कहने पर उनका चेला शबरी को बुलाने जाता है। उसके मुंह से राम के आने और उसे बुलाने की बात सुनते ही शबरी पागल हो जाती है। इस बुढ़ापे में भी पागलों सी दौड़ती हुई वो तालाब किनारे पहुंचती है और राम के सामने एकदम से रुकती है। उसके रुकते ही उसके पैर से उधर धूल तालाब में जा गिरती है। धूल के गिरते ही तालाब का पानी एकदम साफ हो जाता है। ये देख राम ऋषियों से कहते हैं, ऋषिवर, शबरी के पैरों की धूल ही इतनी पवित्र है कि तालाब साफ हो गया और तुम इन्हें मारकर भगा रहे थे। अपने कृत्य के लिए हम क्षमा चाहते हैं शबरी माते। राम, मेरे राम, मैं बरसों से आपकी प्रतीक्षा कर रही हूँ। मेरी कुटिया पर आपके भोजन की पूरी व्यवस्था है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आप मेरी कुटिया में आकर भोजन ग्रहण करें। जरूर। और भगवान राम उसकी कुटिया में जाते हैं, जहाँ शबरी उन्हें अपने बेर खाने को देती है। वो खाना चाहते हैं तो एकदम से उनके हाथ से छीन लेती है। ये देखते ही लक्ष्मण को एकदम से गुस्सा आ जाता है। कोई इस तरह से मुंह के पास निवाला छीनता है क्या? इसलिए भैया को यहाँ लेकर आई थी? नहीं नहीं, ये खट्टा हुआ तो मेरे राम के दांत खट्टे हो जाएंगे, जी खराब हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ मीठे बेर खिलाना चाहती हूँ। किंतु मीठे कैसे पता चलेंगे? ऐसे। अरे ये तो खट्टा है, ये भी खट्टा है, हाँ ये मीठा है। ये क्या कर रही हो तुम? स्वयं भगवान को, जिन्हें पूरा संसार खाने से पहले बड़ी ही पवित्रता से भोग लगाता है, उन्हें तुम जूठा खिला रही हो। भैया, आपको क्रोध नहीं आ रहा क्या? नहीं लक्ष्मण, क्रोध त्याग कर इनका प्रेम देखो, इनकी ममता देखो, इनके मन में बसी श्रद्धा देखो। जहाँ श्रद्धा होती है मैं वहाँ जरूर जाता हूँ और वहीं की हर गलती माफ करता हूँ, क्योंकि श्रद्धा में अक्सर गलती हो ही जाती है। हम इतने बरसों से तपस्या कर रहे हैं भगवान, ज्ञान बटोर रहे हैं, पर असली ज्ञान आज हमारी समझ में आया है। अगर ईश्वर के प्रति सच्ची श्रद्धा हो तो आपको मंदिर या धाम जाने की जरूरत नहीं, बल्कि स्वयं भगवान आपकी श्रद्धा से आपके घर तक खिंचे चले आते हैं।